हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारी एक नई और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। भले ही हमको खाली बैठना अच्छा लगता हो, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो है वो कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। खाली बैठने के नुकसान ही नुकसान है, इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। खाली बैठना शरीर को खोखला बना देता है। जैसे होता है ना, लकड़ी पड़ी पड़ी अंदर से खोखली हो जाती है, वैसा ही हमारा शरीर बिल्कुल फ्री रह कर जहाँ तो बीमारियों का घर बन जाता है, जहाँ हमें कोई माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। मगर हम सोचते हैं खाली बैठे अच्छा लग रहा है, हम फ्री हैं, फ़ोन देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इधर उधर की बातें सुनकर अपने माइंड में बिठा लेते हैं, फिर उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो कई बातें हमारे माइंड में ऐसे घर घर जाती हैं तो हमें उसकी टेंशन पड़ी रहती है। इन सब को परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। वो कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर होता है। देखिए, मुझे तो खाली बैठे रहना, फ्री रहना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। पहले तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ आपका अपने जीवन पर निर्भर करता है कि आपने क्या करना है जीवन में। आपने फ्री रहना है, खाली बैठना है, या कुछ काम करना है। देखिए, आज मैं वही सलवार की मूरी बना रही हूँ जो कल मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी। कल मैंने इसे बीच में छोड़ दिया क्योंकि मुझे घर में और काम पड़ गए थे, दिवाली के कारण सफाइयाँ कर रही थी, इसलिए मैं ये आज कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए, जो सबसे पहला नुकसान है फ्री रहने का, वो सबसे पहला हमारी पर्सनैलिटी पर उसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हमें कोई पूछता है कि हम क्या करते हैं, वो उस तब ही जान जाता है कि हमें कितनी उसने रिस्पेक्ट देनी है। कि हम जब हमें वो पूछेगा कि हम ये क्या करते हैं, तो हम बताएंगे कि हम तो फ्री हैं, तो वो हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। अगर जो हम ये बताएंगे कि हम यह काम करते हैं, अपने आप को मतलब अपने आप पे डिपेंड किया हुआ है, हम खुद कमाते हैं अपना, तो वो हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। देखिए, भले ही हम एक हाउसवाइफ हो, हम सब जानते हैं कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती है जो बहुत आसान नहीं होती, उसके सिर पर भी बहुत जिम्मेवारी होती है। लेकिन हाउसवाइफ की आज के ज़माने में कोई कदर नहीं करता। उसे कोई नहीं पूछता कि आपने खाना खाया है या नहीं, कितना काम किया है। उसे सब बस एक फ्री के नाम पर जानते हैं कि इसने कुछ नहीं किया। क्योंकि हाउसवाइफ भी खुद किसी और पर डिपेंड होती है, वो कोई कमाई नहीं उसकी होती। फिर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तो क्यों हमने अपने ही वैल्यू ज़ीरो बना रखी है, जो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों हमने खुद ही नेगेटिविटी फैला रखी है। तो फिर ना बैठो ना खाली। देखो, हम कुछ भी ढूंढेंगे तो मंजिल की फितरत होती है, वो खुद चल कर नहीं हमारे पास आते, हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो हम जब चलना स्टार्ट हो जाते हो तो मंजिल की फितरत है, वो हमें मिलती ही ज़रूर है। और दूसरा नुकसान हमें खाली बैठने का, खाली मन शैतान का घर होता है। देखो, हम फ्री बैठे रहेंगे तो हमारे मन में इधर उधर की खिचड़ी पकती रहेगी। देखो, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो ही अच्छा है, अगर हमारे दिमाग में पकने लगे ना, हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तरह तरह की बीमारियों हमें जकड़ लेती है, जिनका हमें कोई और बीमारी हो तो उसका इलाज है, लेकिन जो हमारे माइंड में इधर उधर की बेकार की नेगेटिविटी फैलती है, उसका कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर भी उसका कोई इलाज नहीं करते हैं। इसलिए हमें जब भी हमें दूसरे काम से बेहल मिले तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी चलाते रहना चाहिए, चाहे हमें उसका काम हो चाहे ना हो। ज़रूरी नहीं कि आप स्टिचिंग ही करते हैं, आपको स्टिचिंग ही करनी है, कोई और काम भी आप कर सकते हैं घर पे।
अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। और जो तीसरा नुकसान है हमें फ्री रहने का, वो ये है कि हमें हद से ज़्यादा आलसी होना, आराम फरमाना, ये हमारे लिए बहुत ही बेकार है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम हमें अपाहिज बना देता है। अपाहिज सुनने में बहुत बेकार वर्ड है देखो, और हम खुद ब खुद अपने आप अपाहिज बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? अपने परिवार के कंधों पर। देखो, जब कोई घर पे बीमार पड़ा होता है तो हमें उसे संभालने में कितनी दिक्कत आती है। तभी जब हम फ्री बैठे होते हैं, हमें अपने परिवार के ऊपर ही हम कितना बड़ा बोझ बन जाते हैं कि फ्री रहकर ही हम सारा दिन खाते रहते हैं। और फ्री लोगों को कोई पसंद नहीं करता, चाहे हमारे परिवार वाले हों। हम फ्री बैठेंगे तो हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। थोड़ी टाइम झेलेंगे हमको, लेकिन उनकी निगाह में हमारी कदर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। शरीर है जो वो काम करता ही अच्छा लगता है। देखो, कोई भी मशीन है, चाहे सिलाई मशीन हो या कोई भी और भी मशीनरी हो, अगर हम उससे काम लेते रहेंगे तो अच्छी चलती रहेगी। लेकिन हमें थोड़े टाइम के लिए उसे एकदम रख देंगे तो बिल्कुल जाम हो जाएगी, फिर दोबारा वो वैसे नहीं चलेंगी। ऐसा ही हमारा शरीर है, हमें इसे चलते रखेंगे तो बढ़िया एकदम निरोगता भरा रहेगा। अगर हमें इसको फ्री रहकर उसी तरह से डाल लेंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, बीमारियों इधर उधर से हमें जकड़ लेंगी। देखो, आगे जो 5वीं बात है, देखो, ना समय रुकता है ना हमारी उम्र रुकती है। समय तो अपनी धुन में चलता ही रहता है, पर जो हमारी उम्र होती है ना, वो उसे हम अपनी लगन से, काम से थोड़ा रोक सकते हैं। पर कैसे? खुद की केयर कर। देखो, खुद को आप एक्टिव रखोगे तभी तो केयर हो पाएगी ना। अपने आप को बिज़ी रखोगे, अपनी केयर हो पाएगी। केयर कैसे करेंगे? हम तो घर का काम भी बहुत मुश्किल से करते हैं अपना केयर कैसे करेंगे? घर का काम निपटा कर हम सारा दिन लेटे रहते हैं, तो केयर करनी अपने आप की बहुत ही नामुमकिन है। ना रात को सोने का पता है, ना सुबह उठने का पता है, कोई रूल नहीं है। पर लेकिन जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तभी हमारे सभी रूल बन जाते हैं। हमें उठने की भी चिंता होती है, हमें सोने की भी चिंता होती है। जब हमने कोई काम स्टार्ट किया होता है तो हमें उसका ना एक है ना लालच पड़ जाता है कि हमें ये काम कर फटाफट दूसरा काम करना है। पर लेकिन जब हम फ्री होते हैं तो भी हमें होता है कि हम कर लेंगे, इतना दिन पड़ा है, हम कर लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारा जो मेन काम होता है, घर का काम होता है, वो भी रह जाता है इसी चक्कर में कि हम कर लेंगे। पर लेकिन जब हम कोई काम स्टार्ट किया होता है तो हमें उसकी परवाह होती है। हमें सारे काम एकदम फटाफट हो जाते हैं लालच से कि हमने ये निपटा कर अपना दूसरा काम निपटाना है। तभी हमें, इसलिए हमारे रूल बहुत ही ज़रूरी है। उठने के, सोने के, जागने के, काम करने के टाइमिंग बहुत मतलब हमें अच्छे से सेटिंग करनी होती है। लेकिन जो लोग अपना काम निपटा कर कोई काम करते हैं ना, हम उस पर जलते रहते हैं कि ये अपना काम कैसे कर रहा है, ये कैसे उठता फिरता है, क्योंकि हमने खुद तो कुछ करना नहीं है और दूसरों के भी हमने उस पर भी जलते रहना है कि ये कैसे कर रहा है। क्योंकि ये वो करेगा, उसके रूल है, रेगुलेशन है, हमने जो नहीं बनाए हैं। जेकर हमने भी उसके जैसा बनना है तो हमें भी उसको फॉलो करना होगा, उसके जैसा बनना होगा, हमें सभी नियमों का पालन करना होगा। तो फिर हमें भी कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले अपने आप को इसी पे पूरा कठिन करना होगा कि हमने ये काम करना ही है। यही बात आती है समय की कि हमें समय को जितना रोक कर उससे मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि जब समय बीत जाएगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हमारे हाथ में सिर्फ ये आएगा कि जे हम ये कर लेते तो कितना अच्छा होगा। हमारे हाथ में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अब पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा ना हमारी, क्योंकि एक काम करने की भी एक उम्र होती है। जब वो उम्र बीत जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं करने को होता।
काम भी उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हैं। हम ये थोड़ी है कि हम 90 के बाद या 80 के बाद, क्योंकि हर एक उम्र हर एक काम की एक उम्र होती है। इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो काम हम कल करेंगे वो अब से ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, आज से ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। इसलिए हमें समय का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है जेकर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो। और अगली बात ये है कि आप अपने जीवन को या तो सोना बना लो या सोने में ही आप व्यतीत कर दो। एक ही बात हो सकती है ना, यदि सोना यदि सोकर गुजारना। यदि हम अपना हाथ माथे पर रख कर बैठे रहेंगे तो ना हमारी किस्मत टांग पे टांग रख कर बैठी रहेगी। किस्मत भी हमारा इंतज़ार करती है कि कब ये काम करेगा तो कब मैं इसका साथ दूंगी। देखिए, ज़िंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। हमें एक लक्ष्य चुनना होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या हमारी ज़िंदगी का एम क्या है, हमें क्या करना है, क्या बनना है, अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है। उसी प्रकार हम ये नहीं है कि हम ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले, इतने काम हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। हमें 1-2 लक्ष्य ही अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए जो उनसे हमें कंप्लीट करना होता है। देखिए जी, आप इधर उधर के कई कामों में लात टांगे फंसाओगे तो हमारा कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ेगा। इसलिए एक लक्ष्य को चुनना होगा तो हमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना।